मांगेंगे। बहुत वजन है इसमें। क्या कहने, सोचेंगे समझेंगे नहीं, मांगेंगे जी। कुछ नहीं, क्या होगा नहीं होगा, मांगेंगे। आला तो फरमाते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे। ये खत्म होने की उम्मीद नहीं है कि अब दो चार मांग लिए तो आप उसको रोक दीजिए कि अब मत जाओ, खत्म हो गया। आला तो फरमाते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे। मांगे जाएंगे ये कभी रुकने वाला नहीं है, रुकेगा। आला तो फरमाते हैं मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। वाह वाह, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर। क्या कहने, क्या कहने। सुनिए और सुनिए, मोमिन है, मोमिन हूं, मोमिन पे रऊफो रहीम हो। क्या कहने, मोमिन हूं, मोमिन पे रऊफो रहीम हो। मोमिन हूं, मोमिन पे रऊफो रहीम हो। साइल हूं, साइल को खुशी ला नहर की है, साइल को खुशी ला नहर की है। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है यसअलहु मन फिस समावात वल अर्द, जिसका तर्जमा है जितने जमीन में है और जितने आसमान पे हैं सब के सब उसके मंगता है, सब के सब उसके सवाली हैं। खुलासा यूं है कि अल्लाह ताला ने कमो बेश 18,000 मखलूकात से दुनिया को सजाया है। कुछ ऐसी मखलूकें हैं जो आसमान पे है, जैसे आसमान के मखलूकों में जो है वो एक खास मखलूक फरिश्तों की जमात है, फरिश्ते भी मखलूक हैं। ये चांद सूरज सितारे ये बादल ये सब आसमान जो है ये सब मखलूक है मेरे प्यारे भाई। तो जितनी भी आसमानी मखलूक है और जितनी भी ज़मीनी मखलूक है, ज़मीनी मखलूकात में तो सबसे बेहतर मखलूक हम और आप हैं। और हम और आप के अलावा जितनी भी मखलूक है मेरे प्यारे भाई, हर मखलूक अल्लाह ताला से सवाल करने वाली है, अल्लाह ताला से मांगने वाली है, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाने वाली है, अल्लाह ताला के सामने खाली दामन लेके जाने वाली है। हर जमीनी और हर आसमानी मखलूक, तमाम की तमाम मखलूक जो है अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए, अपनी हाजात को पूरी करने के लिए अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के फजल की मोहताज है। सब के सब अल्लाह के मोहताज, सब के सब अल्लाह के मोहताज है। लिहाजा हमें और आपको भी अपने आप को मोहताज समझनी चाहिए। याद रखिए, जिस तरह हम और आप कमजोर फकीर को देखकर भीख देना ज्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही जब बंदा अपने आप को अल्लाह का मोहताज महसूस करता है, अल्लाह का मोहताज फील करता है, अल्लाह की रहमत का मोहताज बन जाता है, अल्लाह के फजल का मोहताज बन जाता है और अपने आप को मोहताज बन कर
के जब दुआ शुरू करता है, मोहताज बन के जब हाथ फैलाता है, मोहताज बन के जब दामन फैलाता है, तो अल्लाह ताला अपने उस मोहताज बंदे को दुनिया और आखिरत की दौलत से माला माल कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने अंदर मोहताजी का जज्बा लाई, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। अपने आप में अपने अंदर मोहताजी का जज्बा लाई। जब दुआ के लिए हाथ उठाया कीजिए तो ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तू हमें अपनी मोहताजी अता फरमा। ये दुआ किया कीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तू हमें अपनी मोहताजी अता फरमा, गैर की मोहताजी से महफूज फरमा। लेकिन दुआ कब करेंगे? चलते फिरते। दुआ उलमाए किराम से आप पूछे तो ये कहेंगे कि दुआ से पहले इबादत कर लिया करो, कुरान पाक की तिलावत। अब दुआ किया करे या अल्लाह अज़्ज़ व जल तू हमें अपनी मोहताजी अता फरमा और गैर की मोहताजी से महफूज फरमा। और ये दुआ कीजिए या अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी दुनिया की बादशाहत से बेहतर, पूरी दुनिया की दौलत से बेहतर, पूरी दुनिया की सरबत से बेहतर मौला तेरी मोहताजी है। मौला तू अपनी मोहताजी की लज्जत अता फरमा दे, तू अपनी मोहताजी की चाशनी अता फरमा दे, तू अपनी मोहताजी की मिठास अता फरमा। बहुत अच्छे, बहुत दुआ ये भी कर सकते हैं, अल्लाह से ये भी सवाल कर सकते हैं, मौला अज़्ज़ व जल मैं अपने हर मामले में तेरा मोहताज हूं। दुआ किया करें या अल्लाह अज़्ज़ व जल गर्चे मेरे पास तेरी अता से सेहत है, दौलत है, औलाद है, बैंक बैलेंस है, अच्छा मोबाइल है, अच्छे किस्म की गाड़ी है, लेकिन मौला मैं अपने हर मामले में तेरा मोहताज हूं। हर मामले में अल्लाह, हर मामले में हम तेरे मोहताज हैं, हर मामले में तेरे मोहताज है। ए अल्लाह मेरे हर मामले में तू मुख्तार है। ए अल्लाह हम मोहताजों पे करम फरमा दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पता चला कि हम आप सब पूरी दुनिया की मखलूक जो है वो अल्लाह से सवाल करने वाली है, अल्लाह से मांगने वाली है, अल्लाह की मोहताज। आइए इस ज़िम्न में आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक समाप्त करें। तवज्जो है, तवज्जो है ना। मशहूर मारूफ सहाबी सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सौबान जो मेरी एक बात मान लेगा मैं उसको जन्नत में पहुंचाने वाली बात मान लूंगा। क्या कहने। बज़्म रसूल में सहाबा का मजमा था, बहुत सारे सहाबा किराम वहां तशरीफ फरमा थे, सौबान सामने थे। हुजूर फरमाते हैं कि सौबान जो मेरी एक बात को मान लेगा, आपका एक फरमान है जिसको हम सब मान लेंगे तो आप जन्नत में पहुंचाने वाली बात मान लेंगे, जन्नत की जमानत दे देंगे, जन्नत की खुशखबरी दे देंगे, जन्नत की बिशारत दे देंगे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा वो पैगाम ये है कि तुम कभी किसी से कुछ नहीं मांगा करो। हाय हाय हाय, क्या कहने।
हुजूर फरमाते हैं कि ऐ सौबान, ऐ मेरे सहाबा, मेरी जो वो बात है जिस बात को तुम मान लोगे तो मैं जन्नत की जमानत दे दूंगा, जन्नत की खुशखबरी दे दूंगा, जन्नत की बिशारत दे दूंगा, जन्नत की जमानत दे दूंगा। वो बात ये है कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, कभी किसी से किसी चीज, कभी तू किसी से किसी चीज का सवाल मत करना, कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। अल्लाह अल्लाह, जब आका अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम सहाबा तक पहुंचाया और सहाबा को सुनाया, उस रोज से सहाबाए किराम इस हदीस पाक पे इस तरह अमल करते थे, इस तरह अमल करते थे, इस तरह अमल करते थे कि कभी भी वो किसी से कोई चीज मांगा नहीं करते थे, बल्कि अपनी तमाम जरूरत, अपनी तमाम हाजत को खुद से पूरी किया करते थे। उलमा मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त पूरे लोहरदगा जिला के कमोबेश 18 मदरसों के मदरसीन मौजूद है, मसाजिद के आइम्मे किराम मौजूद है। मेरे प्यारे भाई, इस ये लोहरदगा के मशहूर मारूफ आलिम दीन हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा रियाज साहब किबला मौजूद है, मौलाना शाहनवाज साहब किबला मौजूद है, मौलाना नदीम यूसुफी साहब किबला मौजूद है, हाफिज अलाउद्दीन साहब किबला मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए किराम इस हदीस पाक पे इस तरह अमल करते थे, इस तरह अमल करते थे। तो तकरीर सुनो, पता है कि नहीं, जो मेरी तकरीर सुन लेता है मालदार बन जाता है, वाह, और जो तकरीर पे अमल कर लेता है वो जन्नत का हकदार बन जाता है। क्या बात है, क्या बात, सुन लो, सही बात, समझा कि नहीं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे दीवानो, इस हदीस पाक पे सहाबाए किराम इस तरह अमल करते थे, इस तरह अमल करते थे कि अगर कोई सहाबी अपने सवारी पे सवार होते, अपने घोड़े पे सवार होते, अपने ऊंट पे सवार होते, अपने खच्चर पे सवार होते, और अगर उनका चाबुक जमीन पे गिर जाता तो सामने वाले से या अपने साथी से नहीं कहते कि मेरा चाबुक हमें दे दो, मेरी छड़ी हमें दे दो। इस तरह सहाबा सवाल से बचते थे, मांगने से बचते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? सहाबाए किराम सवाल करने से, मांगने से इस तरह बचते थे, इस तरह परहेज करते थे कि अगर कोई सहाबी घोड़े पे सवार होते, अपने सवारी के जानवर पे सवार होते, और अगर उनका चाबुक समझते आप उसको क्या बोलते हैं आप लोग के इलाके में? कोड़ा, सोटा भी बोलते हैं, बाज इलाके में पैना भी बोलते हैं, बाज इलाके में लाठी भी बोलते हैं। खैर, मैं यस कर रहा था कि सहाबी अगर ऊंट पे सवार होते और उनका चाबुक अगर जमीन पे गिर जाता तो अपने सामने वाले से ना कहते कि मेरा चाबुक मुझे दे दो, अपने साथी से ना कहते मेरा चाबुक मुझे दे दो, बल्कि खुद सवारी से नीचे आते थे और अपना चाबुक लेकर के फिर सवारी पे सवार होते थे। पता ये चला, मांगने से, सवाल करने से सहाबा इस तरह परहेज करते थे, इस तरह इज्तिनाब करते थे कि अपना चाबुक अपने लोगों से भी नहीं मांगा करते थे, अपना चाबुक अपने साथियों से भी नहीं मांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज आप में किसी के पास चाबुक है? चाबुक है आप लोगों में किसी के पास चाबुक? लेकिन मोटरसाइकिल की चाबी है कि नहीं? कोई आदमी अपनी चाबी दे दीजिए मुझे। कल की सवारियां चाबुक से तेज की जाती थी, कल की सवारियां चाबुक के जरिए मोड़ी जाती थी, कल की सवारियां चाबुक के जरिए रेस में आती थी। आज की सवारियां चाबुक से नहीं, बल्कि जोर से बोलो और जोर से,
चाबी से कल हर कमोबेश हर सहाबी के पास चाबुक था, आज चाबुक नहीं है। कल सहाबी रसूल चाबुक रखा करते थे, आज ये सब गुलामाने रसूल, ये सब दीवाने रसूल चाबुक नहीं रखते हैं, चाबी रखते हैं। आइए मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आप सबसे एक सवाल करता हूं, आप अपने मोटरसाइकिल पे बैठ गए, जेब में हाथ डाले और चाबी निकाला, अभी मोटरसाइकिल को चालू करने के लिए इस चाबी को वहां ले ही जा रहे थे, इतने में आपकी चाबी छूट गई। अब आप चाबी किससे मांगेंगे? बोलिए। अपने से उठाएंगे नहीं। अगर आपने अपने साथी से कह दिया कि चाबुक मेरी चाबी गिर गई है दे दो, सहाबा के तरीके के खिलाफ होगा। अगर चाहेंगे कि मेरी चाबी गिर गई है तुम दे दो, फला दे दो, फला दे दो, तो सहाबा के तरीके के खिलाफ होगा। और सहाबा वो हैं जिनका तरीका जन्नत में ले जाता है, और सहाबा का जो तरीका छोड़ देता है वो जहन्नम का हकदार हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा वो है जिनका तरीका हर कोई को जन्नत में ले जाता है, और जो सहाबा का तरीका छोड़ देता है वो जहन्नम में चला जाता है। पता ये चला, ऐ सुन्नियों, ऐ जन्नतियों, ऐ हुसैनियों, सिद्दीक़ अकबर का तरीका चाबी अपने से लेना है, उमर का तरीका अपने से लेना है, उस्मान गनी का तरीका अपने से लेना है, मौला अली का तरीका अपने से लेना है, अशरा मुबशरे का तरीका चाबी अपने से लेना है, तमाम सहाबा का तरीका चाबी अपने से लेना है। अगर अपने से लोगे तो जन्नती बन जाओगे, अगर मांग लोगे सहाबा के तरीके के खिलाफ चलोगे खौफ जहन्नम में चले जाओगे। अब गौर करो, जो मजहब इस्लाम आपको अपनी चाबी दूसरे से मांगने की इजाजत नहीं देता है, क्या वो मजहब इस्लाम आपको जहेज मांगने की इजाजत देगा? वह मजहब इस्लाम आपको मोटरसाइकिल मांगने की इजाजत देगा? वह मजहब इस्लाम आपको 50,000 60,000 आए बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह, अब गौर कीजिए, जो मजहब इस्लाम, जो सिद्दीक़ अकबर का तरीका, जो फारूक आजम का तरीका, जो उस्मान गनी का तरीका, जो मौला अली का तरीका, जो सहाबा का तरीका, हमें आपको अपनी चाबी अपने साथी से मांगने की इजाजत नहीं देता है। क्या वो मजहब इस्लाम, क्या वो सिद्दीक़ अकबर, क्या वो उमर, क्या वो उस्मान गनी, क्या वो अली, क्या वो अशरा मुबशरा हमें आपको मोटरसाइकिल मांगने की इजाजत देगा? क्या वो मजहब इस्लाम हमें जहेज मांगने की इजाजत देगा? क्या 50,000 मांगने की इजाजत देगा? क्या लाख रुपया मांगने की इजाजत देगा? क्या 2-2 लाख मांगने की इजाजत देगा? क्या सोने के जेवरात मांगने की इजाजत देगा? क्या अच्छे किस्म के मलबूसात मांगने की इजाजत देगा? हरगिज नहीं देगा। उलमा मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बगैर हाजत के मांगता है उसका मांगना हराम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जो बगैर हाजत के, बगैर जरूरत के मांगता है उसका मांगना हराम। आइए जहेज, इसके लफ्ज इसके एक माने वाना बोला वहां से सर सुन लीजिए ना, आप हमको भी समझे दी। जहेज के एक माने हैं नदीम यूसुफी साहब, तैयार होना, तैयारी। जहेज सुनते हैं लोग तो बहुत खुश होते हैं, समझे नहीं। एक बहुत डेंजर जगह पे इसका एक जुमला है, तजहीज़ो तकफीन।
समझा कि नहीं? वहां शाहिद साहब जहेज का नाम सुनेगा बेटा कम खुश होता है, बाप जल्दी खुश होता है। एक जुमला है तजहीजो तकफीन, तजहीजो तदफीन भी कह सकते हैं। यानी जब किसी मय्यत का इंतकाल हो जाता है तो हुजूर फरमाते हैं कि उसके तजहीजो तकफीन की तैयारी जल्दी करो, उसके कफन दफन की तैयारियां जल्दी करो। और ये जो जहेज है, जहेज इसको इंग्लिश में डाउरी कहते हैं। क्या डाउरी कहते हैं? और इसको हिंदी में दहेज कहते हैं। जहेज का एक माना तैयारी करने के है और जहेज का एक माना भीख मांगने के है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने। जहेज का एक माना तैयारी करने के है, एक माना भीख मांगने के है, एक माना सवाल करने के है, एक माना हाथ फैलाने के है, एक माना इसका जुल्म करने के, अजियत पहुंचाने के, तकलीफ पहुंचाने के, दिल को पाश पाश करने के, टुकड़े टुकड़े करने के है। इसके माने ये जहेज का माने बहुत। और यहाँ उलमा मौजूद हैं, ये लोग कह सकते हैं कि मजहब इस्लाम में तो मांगने की भी इजाजत है। मजहब इस्लाम में मांगने की इजाजत, आयत करीमा है ना, फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मस्साइल फला तनहर। इस आयत करीमा का खुलासा है मांगिए, मांगने की इजाजत भी है। लेकिन याद रखिए मजहब इस्लाम में सिर्फ 3 आदमी को मांगने की इजाजत है। तवज्जो है आप लोगों की? कहो जोर से सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम में सिर्फ 3 आदमी को मांगने की इजाजत है। नंबर 1 मिस्कीन को, नंबर 2 फकीर को और नंबर 3 असीर को। अब तारीफ समाअत कीजिए, मिस्कीन कौन है? फुक़हा फरमाते हैं मिस्कीन वो है जिसके पास न रहने का मकान हो, न खाने का सही इंतजाम हो, न ठंड से बचने का सही कपड़ा हो, न गर्मी से बचने के सही मलबूसात हो, जो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जहां तहां यहाँ वहां ऐसे वैसे गुजार रहा हो, वो मिस्कीन है। मजहब इस्लाम के अंदर मिस्कीन को हर दम हर वक्त, सुबह में भी, शाम में भी, रात में भी, दिन में भी भीख मांगने की इजाजत है। और जो है वो अम्मस्साइल फला तनहर, ये वही मिस्कीन है, ये वही मिस्कीन है जिनको मांगने की इजाजत। अल्लाह अकबर, अल्लाह। समझा कि नहीं? मिस्कीन को मांगने की। नंबर 2 फकीर को मांगने की इजाजत। बाज इलाके में एक बिरादरी होती है फकीर। आप लोग के इलाके में है कि नहीं फकीर बिरादरी? चलो फकीर बिरादरी उसको भी भीख देने की इजाजत। बाज इलाके में उसको दीवान कहते, बाज इलाके में शाह साहब कहते। इसे भी भीख मांग देने की इजाजत नहीं, इसे भीख देने की इजाजत नहीं। मजहब इस्लाम में फकीर उसे कहा गया है जो अपनी मुलाजिमत के जरिए या अपनी ज़राअत के जरिए, अपनी तिजारत के जरिए, यानी अपने कारोबार के जरिए अगर वो अपनी बीवी बच्चे का और अपना गुजारा सालों भर तक नहीं कर सकता है और साल में 360 दिन होते हैं,
अपने कारोबार के जरिए, अपनी ज़राअत के जरिए, अपनी मुलाजिमत के जरिए वो 300 दिन तो गुजार लिया, अब 60 दिन का वो गुजारा नहीं कर पा रहा है, खाने का इंतजाम नहीं है, पीने का इंतजाम नहीं है, तो वो फकीर है। वो कहा फरमाते हैं जिस रोज से उसके घर पे ये नौबत आ जाए क्या चूल्हा रोशन नहीं होगा, चूल्हा जलेगा नहीं, वो फकीर है, लिहाजा उसको भीख मांगने की इजाजत है। अब ये जहेज मांगने वाले, अब ये जहेज मांगने वाले खुद अपने दिल की जमीर से पूछे, अपने दामन में झांक के देखे कि आप फकीर बन के मांगने जाते हैं या आप मिस्कीन बन के जाते हैं। अगर आप फकीर हैं तो आपको देना जायज है, आप मिस्कीन हैं तो आपको देना जायज है, आप फकीर और मिस्कीन नहीं है तो आपको देना जायज नहीं है, और बगैर हाजत के आप मांग रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जो बगैर हाजत के मांगता है उसका मांगना हराम है, अब मांग के खाना हराम है, मांगी हुई चीज का इस्तेमाल करना हराम, खाने वालों को बहुत अच्छा पैगाम, हराम पहनने वाले को जहन्नम की आग जलाएगी कि नहीं? बोलिए, बोलो जलाएगी कि नहीं? आज जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं, एक तरह से मुसलमानों का घर और मकान, इसके कारोबार, इसकी कंपनी या फैक्ट्री को किस वक्त जला दिया जाए, किस वक्त आग लगा दिया जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये जो जलने और जलाने की नौबत आ गई है, वजह यह है कि आपने जहेज मांग करके अपने घर को सजाया है, जहेज मांग करके अपने पेट को आपने पाला है। अब जहां जहन्नम में आप जलने के लायक है, उससे पहले अल्लाह ताला ऐसी जालिम हुकूमत आप पर मुसल्लत कर दिया है कि वो आपको आपके घर को जलाने के लिए। अल्लाह क्या कहें। मज़हब इस्लाम में असीर को मांगने की इजाजत है, लेकिन ये मसला मनसूख समझिए। आका अलैहिस्सलाम के जमाने में कैदी को यानी जेल में रहने वाले को खाना नहीं मिलता था, तो कैदियों के हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती थी, पाँव में बेरी रहती थी, घंटे 2 घंटे 1 घंटे के लिए उसे छुट्टी मिलती थी, हाथ में प्लेट दे दिया जाता था कि लेकर के तुम जाओ और भीख मांग करके लाओ, अब भीख वो मांग करके लाओ और तुम खाओ। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेरिया है, आहिस्ता चलेगा, आहिस्ता हरकत करेगा, फिर वक्त मुकर्रर है, उतने देर में किसी दरवाजे से कुछ मिल गया तो मिल गया, वरना वक्त मुकर्रर पे तुम चले आओ। कभी तो मिल जाता खा के आता, कभी भूखा ही चला आता था। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर कैद खाने में खाने को मिला करता है, लिहाजा अब असीर का मामला मनसूख हो चुका है, खत्म हो चुका है। हद तो ये है मेरे प्यारे भाई कि हिंदुस्तान का सबसे खराब आलू समोसा के अंदर है। क्या तजर्बा है हजरत, जिंदाबाद। इसलिए 2000 से ही मैं खाना बंद कर दिया हूँ जी। आज से हम भी हजरत एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसी को बंद मत कीजिए, समझा नहीं? ये जो पेप्सी पीते हैं, ये जो क्या बोलते हैं उसको, स्प्राइट पीते हैं, इसको भी बंद कर दीजिए। हमारे एक मुरीद आए हुए हैं पतरातू के रहने वाले चांद खान साहब, उन्होंने 20 साल पहले से, जबकि ज्यादा उम्र नहीं है, चांद खान ने आज बताया मुझे कि मैं 20 साल हो गया मुझको इस तरह का स्प्राइट और माजा और ये सब पीते हुए। लिहाजा इस वक्त मैं चरू शरीफ के अंदर जितने भी लोग हैं, सब के सब लोग ऐसे मशरूबात को छोड़ दे। पीना है तो अच्छी चीजें आप पिया। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या कहने, फ्री में मिल जाता है तो लोग पी लेते। तो मैं कह रहा था कि सबसे अच्छा, सबसे खराब आलू समोसा में और सबसे अच्छा आलू कैद खाने में
जाता है। खैर मैं अर्ज कर रहा था पैगंबर आज़म पे आए दीवानो, मजहब इस्लाम में मांगने की दो को इजाजत है, एक फकीर को मांगने की इजाजत है, एक मिस्कीन को मांगने की इजाजत है। ऐ जहेज मांगने वालों, ऐ बेटे के शादी में, ऐ भाई के शादी में, ऐ साले की शादी में, ऐ अपने भतीजे की शादी में, ऐ नाती की शादी में, ऐ पोते की शादी में भीख जहेज मांगने वालों, याद रखो ये तेरा जहेज मांगना हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हाँ, अगर तुम फकीर हो तो फिर बेटी वाले से ही मत मांगो, पूरी कौम से मांगो, पूरी कौम तुझको भीख देगा। अगर तुम मिस्कीन हो तो तुम भीख मांगो, तुझे सिर्फ बेटी वाला नहीं बल्कि पूरी कौम तुझे मिस्कीन। वाह वाह वाह, क्या कहने, नहीं बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो जहेज मांगने वाले हैं ना, ये चोर भी हैं और डकैत भी है और बदतमीज भी है। ये बिल्कुल आपसे सही फरमाया। सुनो, ये जहेज मांगने वाले चोर भी हैं, इनका हाथ काट दिया जाए गुनाह नहीं होगा मेरे प्यारे। क्या बात है, चोर की सजा हाथ काटना, चोर की सजा हाथ काटना है। इन जहेज मांगने वाले का हाथ काट दो। ये चोर भी है, डकैत भी है। फुक़हा फरमाते हैं कि कहीं पे दावत खिलाया जा रहा था और उसमें किसी एक आदमी को दावत नहीं थी। जब उस रास्ते से गुजरा, खाने की खुशबू मिली, खाने को देखा तो उसको खाने का दिल किया। बगैर दावत के वो खाने के लिए पिंडाल में चला गया। तो ये जाता है, फुक़हा फरमाते उसका जाना चोर बन के जाना है। उसका जाना क्या है? चोर बन करके जाएगा। तो सोचेगा कहीं लड़के वाला ना देख ले, कहीं लड़की वाला ना देख ले, कोई पहचान का आदमी ना देख ले, कोई पूछ ना ले कि दावत मिली है या नहीं मिली है, कार्ड मिला है या नहीं मिला है, तुझे मदऊ किया गया है या नहीं। उसका जाना चोर है, चोरी है। और जब खा लेता है, पी लेता है, तो अब सोचता है कि अब कोई कार्ड तलाश करे, कोई दावत का पूछे, लड़का वाला देखे, लड़की वाले, कोई बात नहीं। अब हसास बसास बनकर सीना तान के निकलता है। फुक़हा फरमाते हैं कि इसका निकलना डकैती है, डकैत है। उसी तरह ये जहेज मांगने वाले भी, ये जहेज मांगने वाले भी धड़ल्ले से और हसासो बसास होकर के, शानो शौकत के साथ, रुतबे और मर्तबे के साथ बिल्कुल खुश होकर के कभी जहेज नहीं मांगा। कभी तो लड़के के मामा को जरिया बनाएगा, कभी लड़के के फूफा को जरिया बनाएगा, कभी गांव घर के अगुआ को में जरिया बनाएगा, कभी इलाके में शादी करने वाले एजेंट को इसका रहबर बनाएगा। इस तरह से वो जहेज मांगता है। वो कहा फरमाते कि जो शर्माते हुए ये जो इस अंदाज में जो मामू के जरिए, जो फूफा के जरिए, जो बहनोई के जरिए, जो गांव के किसी आदमी के जरिए जो ये जहेज मांगने की और जहेज का मुतालबा करने का जो अंदाज है, ये चोर का अंदाज है। और जब मिल जाता है, जब लेने का वक्त होता है, तो वो खुद से लिया करता है। ये लेना उसका डकैती का अंदाज है। लिहाजा एक जहेज मांगने वाले पे चोर की भी सजा नाफिज होनी चाहिए, एक डकैत की भी सजा नाफिज। वाह 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 वाह, क्या कहने, हक फरमाया हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक दीवाना अगर खड़ा होकर थोड़ा नारा बुलंद कर देता, कोई तुम बैठो तुम बैठो तुम बैठो, दूसरा कोई है एक तरफ से, हाँ माशाअल्लाह, थोड़ी जवानी आ जाए, जोर से बोले, जोर से, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत अच्छे अदब, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। एक जलसे में मौलाना जमाल अख्तर साहब मैं तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर यहीं तक पहुंची थी, मजमे से एक आदमी खड़ा हो गया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पता ये चला कि बेटे की शादी चंद दिनों पहले किया था, अब वो कुरान और हदीस के खिलाफ, इजमा और क़ियास के खिलाफ, असलाफ के तरीके के खिलाफ अपने बेटे की शादी में 1.5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल लिया था। वो 10 दिन गुजरे थे, वो सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं कि पीर साहब हम ही पे तकरीर कर रहे हैं। याद रखो, न मैं आप पे तकरीर कर रहा हूँ, न इन पे न उन पे तकरीर करना हो, हर जहेज लेने वाले पे तकरीर कर रहा हूँ। याद रखिए मेरे प्यारे भाई, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि पीर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अरे जहेज देना तो हुजूर की सुन्नत है। अच्छा, क्या दलील दिया है, वाह। बस मज में खड़ा हुआ, कहा कि हुजूर की सुन्नत है। ऐ चर्रू के मुसलमानों और इलाके से आए हुए मेहमानों, याद रखो जहेज देना हुजूर की सुन्नत नहीं है, और हुजूर ने अपनी साहबजादी को जहेज ना दिया। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है, अगर इन सब का नाम लूं तो घंटों गुजर जाएंगे। और ज़हन को करीब करो, जब मौला मुश्किल कुशा सैयदुल औलिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खातूने जन्नत सैयदा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के लिए पैगाम भेजे, हजरत अली ने ये पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करम फरमा दे, फजल फरमा दे, रहम फरमा दे, मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। उलमा मौजूद है, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, कहा अली तुम फातिमा से निकाह करना चाहते हो, फातिमा से शादी करना चाहते हो, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? हजरत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से होश संभाला हो 7 और 8 साल की उम्र से ही तो मैं आपका ही खाया हूँ, आपका ही पिया हूँ, आपका ही पहना हूँ। या रसूल अल्लाह मैं तो आपके दर पे पला हूँ, मैं परवरिश पाया हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं महर के लिए दे दूँ? हजरत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग में मुझे मेरे हिस्से में एक जीरा आई थी, एक ढाल आया था, बस वही मेरी मिल्कियत है, उसी का मैं मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जीरा मेरे पास है। बास किताबों में ये कि हजरत अली अपने घर से चले थे तो वो जीरा साथ लाए थे। बास किताबों के अंदर है कि एक जंग में जो मालो असबाब आया था, हजरत अली के हिस्से में वो जीरा आया था, वो ढाल आया था। हुजूर फरमाते हैं कि अली तुम अपने जीरा को यहाँ हासिल करो, वो ढाल को हासिल करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जीरा ला करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जीरा को फरोख्त करवा दिए, यानी बेचवा दिए। और बेचवाए कितने में? 4 दिरहम में वो जीरा बिका, 4 दिरहम में वो ढाल बिका। अल्लाह अल्लाह, 2 दिरहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को दे दिए कि अली ये तेरा महर है। अब 2 दिरहम के जरिए 2 दिरहम के से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 2 दिरहम से सैयदा फातिमा के लिए खजूर की वो नूरानी चिटाई खरीदी, ये चादर खरीदे, बिस्तर खरीदे, तकिया खरीदे, सुराही खरीदे, मिट्टी का बर्तन खरीदे, पानी का मस्कीजा खरीदे, यानी जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदे। पता ये चला
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहेज का इंतजाम किए वो अपने पैसे से नहीं, वो अपनी मिल्कियत से नहीं, अपने जेब से नहीं, अली के पैसे से अली के घर की चिटाई खरीदी गई, अली के पैसे से अली के घर के लिए बर्तन खरीदा गया, अली के पैसे से अली के घर के लिए तकिया खरीदा गया, अली के पैसे से अली के लिए मस्कीजा खरीदा गया, अली के पैसे से अली के घर के लिए चादर खरीदी गई। अगर ऐसा कोई दामाद है जो अपनी होने वाली बीवी के बाप को 1,00,000 2 लाख रुपया दे करके अपने जहेज का इंतजाम करवाता है तो अली की भी सुन्नत अदा हो जाएगी, नबी की भी सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा दामाद है जो जहेज का मुतालबा करता है, मोटरसाइकिल का मुतालबा करता है, कैश नकद पैसे का मुतालबा करता है, तो याद रखिए ये सहाबा के तरीके के खिलाफ है। सहाबा के तरीके के खिलाफ जो चलेगा अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नम में बना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मांगते हो आप ये जो जहेज मांगने का जिन लोग धुन सवार, जिन लोगों को जहेज मांगने का नशा सवार, जिन लोगों के अंदर जहेज मांगने का जज्बा है, आप जितनी भी दौलत जहेज में दे दे इनके चेहरे पे रौनक नहीं आती, इनका चेहरा खुश नहीं होता, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। अगर एक गाड़ी मांगा 2 गाड़ी दे दीजिए ना, 1 लाख रुपया मांगा था 2 लाख रुपया दे दो, फिर भी चेहरे को आप हसासो बसास नहीं देखोगे, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखोगे, वो थुथना लटकाई होगा। क्यों लटका रहता है, चेहरे पे रौनक क्यों नहीं आती है? वजह यह है कि हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम पैगंबर आजम नैयर आजम हादी आजम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मांगने वाले का पेट दुनिया में नहीं भरता है। जो लोग जहेज मांगे होंगे अपने बेटे की शादी में, अपने भाई की शादी में, अपने साले के शादी में, उनके लिए ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है कि लड़की वाला जितना भी दिया होगा न आपका दिल खुश हुआ होगा न आपका चेहरा खुश हुआ होगा। इसलिए हुजूर फरमा दिए कि मांगने वाले का पेट दुनिया में नहीं भरता, मांगने वाले का पेट दुनिया में नहीं भरता है। कहां भरेगा, कहां भरेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मांगने वाले का पेट दुनिया में नहीं भरता है, मांगने वाले का पेट जो है वो जहन्नम की आग से भरा जाएगा। बहुत मजा आता है तुझे जहेज मांगने में, बहुत मजा आता है तुझे लड़की पे जुल्म करने में, बहुत मजा आता है तुझे लड़के के बाप पे जुल्म करने पे, बहुत मजा आता है तुझे लड़के के भाई पे जुल्म करने में। एक लड़की वाला अपनी बच्ची की शादी के लिए कितनी मुशक्कतें झेलता है, कितनी परेशानियां झेलता है, कितने रात के नींद को हराम कर देता है, कितने दिन के सुकून को तर्क कर देता है। तुझे आज दौल जहेज देख करके, आज तुझे ये मोटरसाइकिल देख करके, आज तुझे मांगे हुए जेवरात को देख करके, आज तुझे मांगे हुए फर्नीचर को देख करके, आज तुझे फरमाइश का खाना खा करके बहुत मजा आता है। लेकिन याद रख हुजूर फरमाते हैं कि मांगने वाले का पेट दुनिया में नहीं भरेगा, जहन्नम की आग से। क्या कहने, नारे तकबीर, जोर से बोलिए ताकि कुछ लोग सो रहे हैं उन्हें मोहब्बत से बेदारी आ जाए। नारे तकबीर। देखिए 2-4 लोग आराम कर रहे हैं एकदम। नारे तकबीर। अगल बगल वाले तो जगा दीजिए उनको। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत। और सिर्फ ये नहीं कि मांगने वाले का चेहरा दुनिया में उतरा रहता है, मांगने वाला सिर्फ दुनिया में शर्माया रहता है, मांगने वाला सिर्फ दुनिया में छुपा छुपा रहता है। देखा होगा आपने, कोई भी मांगने वाला धड़ल्ले से नहीं कहता है कि मैं मांगा हूं, उसका चेहरा उतार रहता है, शर्मिंदा रहता है, वो अपने इस गलती पे नादिम रहता है। यही नहीं बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि मांगने वाला कल क़यामत के रोज मैदान महशर में इस तरह खड़ा किया जाएगा, जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, जब वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा और जब वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा तो उसके चेहरे जो होंगे वो जख्म से भरे होंगे, यानी उसके चेहरे में बड़े बड़े फोड़े होंगे। आज क्रीम लगा के जाते हो जहेज मांगने के लिए, आज पाउडर लगा के जहेज मांगने के लिए जाते हो, आज नहा करके जहेज मांगने के लिए जाते हो। पता ये है कि जिस नबी अलैहिस्सलाम का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मांगने वाले का चेहरा कल क़यामत के रोज जख्म से भरा होगा, घाव से भरा होगा, फोड़े और ये फुर्सी से भरा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मत मांगो जहेज, मत मांगो जहेज, मांगो उससे जिससे सिद्दीक़ अकबर ने मांगा तो रब ने सदाकत दे दिया। मांगो उससे जिससे सिद्दीक़ अकबर ने मांगा तो सदाकत मिल गई, उमर ने मांगा अदालत मिल गई, उस्मान ने मांगा सखावत मिल गई, अली ने मांगा सुजात मिल गई, प्यारे हुसैन ने मांगा तो जन्नत की बादशाह मिल गई। हाय हाय हर क्या कहने, जिंदाबाद। उससे मांगो। बहुत अच्छे। मेरी अपनी एक आदत है कि मैं जिस मौजू से शुरू करता हूँ उसी मौजू पे खत्म। हाफिज कारी ज़हीर साहब क़िबला ने मुझसे फरमाया था कि आरा में भी आपकी तकरीर मस्जिद के ताल्लुक़ से हुई थी और चान्हों में भी आपकी तकरीर मस्जिद के ताल्लुक़ से हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ नए मौजू पे तकरीर करनी है, तो मैं इस नए मौजू का इंतखाब किया। लेकिन मेरा तकरीर करना कमाल की बात नहीं है, आपका तकरीर सुनना कमाल की बात नहीं है। तकरीर पे अमल कर लोगे नस्लें सही हो जाएंगी मेरे। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। मैं नारा लगाता हूँ, नारा लगाओगे तुम लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुनो मसलके आला हजरत क्या है, मसलके आला हजरत क्या है, इसको समाअत करो। हुजूर आला हजरत के पीरो मुर्शिद महाराणा शरीफ से एक पोस्टकार्ड बरेली शरीफ भेजे आला हजरत के नाम, सलाम लिखा हुआ था, खैरियत तरफ़ैन हसनुल मतलूब लिखा हुआ था। फिर आला हजरत के पीरो मुर्शिद उस खत में एक शरई सवाल किए थे और जल्दी में उस शरई सवाल का जवाब तलब किए थे। किससे जवाब तलब किए थे? जोर से बोलो। आला हजरत से। आला हजरत के पीरो मुर्शिद पोस्टकार्ड देखे आप लोग? देखे आप क्या देखे होंगे? तुम देख के नहीं, मोबाइल पे मैसेज, नेट पे देख लीजिएगा। आप देखे पोस्टकार्ड? हाँ नहीं देखे ना? हम लोग पोस्टकार्ड पे खत लिखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे नहीं? पोस्टकार्ड नए लोग नहीं देखे होंगे। आला हजरत के पीरो मुर्शिद एक खत भेजे आला हजरत के नाम बरेली शरीफ। अब बरेली शरीफ जो भेजे तो बरेली शरीफ वो भेजे तो उसमें सलाम और खैरियत के बाद एक शरई सवाल था और उसमें लिखा हुआ था कि इसका जवाब आप जल्द देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो खत बरेली शरीफ आया और आला हजरत की बारगाह में पहुंचा। आला हजरत उस खत को पढ़ लिए, उस सवाल का जवाब भी आला हजरत के पास मौजूद था, लेकिन जवाब लिखने में कुछ ताखीर हुई, कुछ दिन गुजर गए। जब आला हजरत
पोस्ट कार्ड लिए, फिर उन्होंने सलाम पेश किया, दस्ता पस्ता खैरियत पेश किया और उस शरई सवाल का जवाब लिखे और उसके बाद लिखे आला हजरत कि जिस वक्त आपका खत आया था उस वक्त मेरे पास पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए जवाब भेजने में ताखीर हो गई। क्या कहने, वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगते हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगा पाएंगे। सरकार में न नाला है न हाजत। बहुत अच्छा। मेरे प्यारे भाई, मैं 15 पैसे में पोस्ट कार्ड खरीदता हूँ। आला हजरत के जमाने में शायद वो 1-2 आने का पोस्ट कार्ड रहा हो, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे घर से जो मुझे खर्च करने के लिए पैसा मिलता है, आपके खत आने के वक्त वो पैसा खत्म हो गया था। फिर जब मुझे अपने घर से पैसा आया, मैं पोस्ट कार्ड खरीद करके इस सवाल का जवाब आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। ऐ मसले के आला हजरत के मानने वालों, ऐ मसले के आला हजरत के चाहने वालों, ऐ आला मसले के आला हजरत के नारा लगाने वालों, याद रखो अगर आला हजरत सिर्फ पोस्ट कार्ड के लिए सवाल कर देते तो हमें लगता है कि बरेली का 1-2 घर पोस्ट कार्ड से भर जाता। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, 1-2 कमरा पोस्ट कार्ड से भर जाता। लेकिन आला हजरत की भी निगाह में हुजूर की वह हदीस से पाक थी कि हुजूर फरमाते हैं कि जो किसी से कुछ नहीं मांगेगा मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। बहुत अच्छे। और ये तो तकवे आला हजरत है, ये तो तकवे आला हजरत है। आप तकवे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का जब आप मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को जब प्यास लगती थी या जब पानी की जरूरत दरपेश आती थी, जब पानी की हाजत दरपेश आती थी, तो आला हजरत अपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने किसी शागिर्द से नहीं कहते थे कि पानी ला के दो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये नहीं कहते थे कि मुझे पानी पेश करो, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जब पानी की जरूरत महसूस होती थी, अब पानी के फजाइल बयान करते थे, पानी के फवायद बयान करते थे, पानी का तरीका, पीने का तरीका बयान करते थे। लोग आपकी बारगाह में पानी पेश कर दिया करते। अपने का सिर्फ नारा ही मत लगाया करो, बल्कि अपने अकाबिर के तरीके पे अमल किया करो। अगर तूने तरीके पे अमल कर दिया, पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत करेगी, पूरी दुनिया तुमसे दुश्मनी करेगी, फिर भी तुम्हारे खाल तो खाल है, तुम्हारे बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन सिर्फ तुम नारा ही लगाते रह गए, आला हजरत का तरीका इस्तेमाल न किया, मुफ्ती आजम हिंद का तरीका इस्तेमाल न किया, खानवादे ये बरेली का आपने तरीका इस्तेमाल न किया, तो याद रखो ये खोखले नारे तुम्हें खत्म कर डालेंगे, तुम्हें निस्तो नाबूद। दुरूशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मस्जिद शरीफ में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। आका अलैहिस्सलाम ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितरे पे बयान कर रहे थे। ये जो ज़कात, खैरात, फितरा वगैरह है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम इस पे बयान कर रहे थे। बयान करते करते आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ अच्छा है नीचे वाले हाथ से। हुजूर फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ
अच्छा है नीचे वाले हाथ से। फिर हुजूर फरमाए कि ऊपर वाला हाथ देने वाला है, नीचे वाला हाथ लेने वाला है। तो देने वाले हाथ से अच्छा, लेने वाले हाथ से अच्छा देने वाला हाथ है। आज ये जहेज भी लेता है, अपने आप को अच्छा भी समझता है, अपने आप को बेहतर भी समझता है, अपने आप को वीआईपी समझता है, अपने आप को इज्जतदार समझता है, अपने आप को शान शौकत वाला समझता है। हुजूर फरमाते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। ऐ पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप भी अपने हाथ को देने वाला बनाओ ताकि सारी जिंदगी देते रहो। अपने हाथ को कभी लेने वाला मत बनाना, वरना नहीं जब लेने की लत लग जाएगी तो तुम्हें सारी जिंदगी लेते रहोगे, तुम कभी आशुदा नहीं होगे, कभी तुम्हारी प्यास। और इस हदीस से पाक की तफसीर समाअत कीजिए, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि लेने वाला हाथ देने वाले हाथ, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता। अब ये देने वाला हाथ है, ये ऊपर वाला हाथ है नहीं, जो देता है वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हाथ वाला है। फुकहा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि देने वाले का हाथ भी ऊपर होता है, उसकी सोच भी ऊपर होती है, उसकी समझ भी ऊपर होती है, उसकी अक्लो फहम भी ऊपर होती है, उसके इरादे भी ऊपर होते हैं, उसके ख्यालात भी ऊपर होते हैं, उसकी सोच और बूझ भी ऊपर होती है। अब आप देने वाला बनिए, आपका हाथ ही ऊपर नहीं रहेगा, आपके दिल और दिमाग के ख्यालात, इरादे, जज्बे, शौक, आरज़ू, तमन्ना सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऊपर में है क्या? ऊपर में है क्या? हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा, मेरे घर का नौनिहाल, मेरा फर्जन उरूज के जानिब कदम रंजा फरमाए, वो तरक्की के जानिब जाए, ऊपर के जानिब जाए। हर कोई चाहता है कि अगर मेरा बेटा झोपड़ी में है तो कल एक कमरे का मालिक बन जाए, एक कमरे में आ गया तो वो 2 मंजिले पे चला जाए, 2 मंजिले का हो गया तो जैसा कूलर और एसी लगा ले। आज अगर मेरा बेटा 10,000 रुपया कमाने वाला है तो कल वो 50,000 रुपया कमाने वाला बन जाए, परसों वो 1 लाख रुपए कमाने वाला बन जाए। हर आदमी ये सोचता है। अगर आप अपने औलाद की तरक्की चाहते हैं, आप अपने औलाद का सितारा बुलंदी पे चाहते हैं, आप अपने औलाद को उरूज पे पहुंचना चाहते हैं, झोपड़ी से महल में देखना चाहते हैं, कम कमा रहा था ज्यादा कमाना देखना चाहते हैं, तो आप अपनी औलाद को देने वाला बना दीजिए, लेने से रोक दीजिए। आपका औलाद जब बचपन से देने लगेगा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। वाह 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 वाह। इसीलिए फुकहा फरमाते हैं, किताबों के अंदर है कि अगर कोई घर पे साइल आ जाए, फकीर आ जाए, मिस्कीन आ जाए, आपने जेब में हाथ डाला, जेब में आपने हाथ डाला, फकीर सवाल कर रहा है, दरवाजे पे खड़ा है, फुकहा फरमाते हैं कि तुम अपने हाथ से भीख मत दो, बल्कि अपने बच्चों के हाथ से भीख दिलवाओ। चावल देना हो बच्चे के हाथ से, आटा देना हो बच्चे के हाथ से, रुपया देना हो बच्चे के हाथ से, ताकि देना भी हो जाएगा, अब बच्चे का दिल दिमाग देने वाला भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ज़कात दे रहे हो, फितरा दे रहे हो, तो आप बच्चों से मत दिलवाइए,
बल्कि खुद दिया कीजिए। समझा कि नहीं? आप इसका खास ख्याल करें। आमतौर पर फकीर आया, मिस्किन आया, इमाम साहब की तनख्वाह मांगने के लिए सदर साहब आ गए, सेक्रेटरी साहब आ गए, दे रहे आप, लेकिन बच्चे से दिलवा दे चलेगा। लेकिन ज़कात है, फितरा है, चमड़े कुर्बानी भी बच्चे से आप दिलवा सकते हैं। लेकिन जहाँ ज़कात और फितरे का मामला है, आप खुद से दीजिए। समझा कि नहीं? और अपने बच्चों को बचपन से ही ये भीख दिलवाई, देने वाला बनाइए और मांगने से बचाइए। मांगने से अपने बच्चों को बचाओ। मिसाल के तौर पर अगर औरतें सुन रही हैं तो अपने बच्चों को बचाएं मांगने से। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किचन में नमक खत्म हो जाता, ऐसा होता है कि नहीं? अचानक बावर्ची खाने में हल्दी खत्म हो गया, हांडी चूल्हे पे है, देगची चूल्हे पे है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, तेल नहीं है। अब फौरन औरतें क्या करती हैं कि अपने बच्चों को कहती हैं पड़ोस से नमक लेकर के आओ, पड़ोस से तेल लेकर के आओ, पड़ोस से तुम ये लहसुन लेकर के आओ, पड़ोस से तुम प्याज लेकर के आओ। मज़हब इस्लाम में ये कहा गया है कि एक रोज बेगर नमक के दाल तैयार कर लो, बेनमक के सब्जी तैयार कर लो, बेनमक के गोश्त तैयार कर लो, बेनमक बगैर हल्दी के दाल तैयार कर लो, लेकिन अपने बच्चे को पड़ोस में मांगने के लिए मत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। गौर करे जहेज मांगने वाला जालिम, गौर कर ऐ जहेज मांगने वाला जालिम, जाबिर, जुल्म करने वाला। जो मजहब इस्लाम ये कहता हो अगर किचन में नमक खत्म हो गया, बावर्ची खाने में नमक नहीं है, बगैर नमक के, बगैर तेल के, बगैर हल्दी के सब्जी गोश्त मछली तैयार कर लो, लेकिन अपने बच्चे को पड़ोस में, अपने बच्चे को भाई के यहाँ मांगने। ये बहुत मामूली सी चीज, नमक मांग के लिए आए, हल्दी मांग के लिए आए। लेकिन याद रखिए जब ये छोटी छोटी चीजें मांगने की लत लग जाएगी तो कल यही बड़ी बड़ी चीजें मांगने वाला बन जाएगा। समझा कि क्या? और हुजूर जो फरमाए कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है, और देने वाला हाथ ऊपर होता है। ऊपर में क्या है? आप जब ऊपर में देखेंगे तो बादल नजर आएगा, आप ऊपर में देखेंगे तो सूरज नजर आएगा, आप ऊपर में देखेंगे तो चांद नजर आएगा, आप ऊपर में देखेंगे तो तारा नजर आएगा। यही सब न नजर आता है क्या और भी कुछ है? और भी कुछ है? अब आइए ये मदरसा के मदरसीन से पूछिए, मदरसा के सरबराह आला से पूछिए, मदरसों के नाजिमों से पूछिए, मस्जिद के इमामों से पूछिए मौलाना शाहजहां साहब, मौलाना रियाज साहब, मौलाना शमसुद्दीन साहब, मौलाना नदीम साहब, मौलाना जमाल अख्तर साहब, हाफिज अलाउद्दीन साहब, पूछिए इन लोगों से कि हजरत हम सब देखते हैं ऊपर तो बादल नजर आता है, तारा नजर आता है, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, यही सारी चीज नजर आते, क्या इन चीजों के अलावा और भी कोई चीज ऊपर है? तो ये उलमा बबागे दुहल कहेंगे कि चर्रू के मुसलमानों, बाहर से आए हुए मुसलमान, बाहर से आए हुए मेहमानों, जो तुम ऊपर में चांद देख रहे हो, ऊपर में सिर्फ चांद ही नहीं है, सिर्फ सूरज ही नहीं है, सिर्फ तारे ही नहीं है, सिर्फ आसमान नहीं है, सिर्फ बादल ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आसमान के ऊपर जन्नत को बनाया है, जन्नत को बसाया है। जो दिया करता है अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस।
जो दिया करता है अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बना दिया करता है। ऐ मांगने वालों, ऐ दहेज का सवाल करने वालों, ऐ मोटरसाइकिल मांगने वालों, ऐ नकद मांगने वालों, ऐ जेवरात मांगने वालों, ऐ मलबूसात मांगने वालों, मनपसंद फर्नीचर मांगने वालों, ऐ खाने में ये चाहिए वो चाहिए इस तरह की फरमाइशें करने वालों, ऐ मांगने वालों सुन लो, अगर तुमसे मैं पूछूं कि जमीन पे क्या है तो आप कहेंगे बालू है, मिट्टी है, कंकड़ है। खोदेंगे तो पानी निकलेगा, खोदेंगे तो लाल बालू निकलेगा, पीली मिट्टी निकलेगी, लाल मिट्टी निकलेगी और पानी निकलेगा। यही सारी चीजें हैं ना। उलमा से पूछिए कि जमीन के नीचे क्या है। ये हाथ जो नीचे करके भीख मांगते हो, जहेज मांगते हो, वो लोग सुन लो, ये जमीन के नीचे क्या है। तेरा हाथ नीचे, तेरा ख्याल नीचे, तेरा इरादा नीचे, तेरी सोच नीचे, तेरी समझ नीचे, तेरी अक्ल नीचे। ऐ निचले किस्म की अक्ले रखने वालों, ऐ निचले किस्म के ज़हन रखने वालों, ऐ निचले किस्म के आदमियों, याद रखो जमीन के नीचे सिर्फ बालू ही नहीं है, पत्थर ही नहीं है, कंकड़ ही नहीं है, लाल पीली मिट्टी ही नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे जहन्नम है, जहन्नम। और उसी जहन्नम के ताल्लुक से हुजूर फरमाते हैं कि मांगने वाले का पेट जहन्नम की आग से भरा जाए। क्या कहना, जहन्नम की आग। खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज के इस रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम ले जाओ, ये संदेश ले जाओ कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, अपने भाई की शादी करेंगे, अपने साले की शादी करेंगे, अपने घर के फर्जंद की शादी करेंगे। हम कभी भी जहेज नहीं मांगेंगे, बगैर जहेज के शादी। और मैं फकीर हकीर सरापा तकसीर दुआ करता हूँ कि आज के इस मजमे से जो आदमी भी नियत कर ले कि मैं अपने बेटे, अपने पोते, अपने नाती, अपने भाई, अपने साले की शादी बगैर जहेज के मांगूंगा, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों की औलाद को लकवे की बीमारी से बचाए, फालिज से बचाए, कैंसर से बचाए, एड्स से बचाए, दिगर बीमारियों से बचाए, और तुम्हारी औलाद को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की दौलत से माला माल। तीन ऐसी चीजें हैं जो मांगे दे दीजिए। दुनिया में तीन ऐसी चीजें हैं मांगे दे दीजिए, लेकिन याद रखिए फकीर अगर गाना गा के मांग रहा हो तो उसको देना हराम है। फकीर अगर दुआ दे रहा है, उसमें एक जुमला भी, अगर फकीर ये कहे कि अल्लाह के वास्ते दे दो तो देना है, और अल्लाह का वास्ता देता हूं नहीं देना है। अल्लाह के वास्ते ही मांगना, अल्लाह का वास्ता नहीं देना, अल्लाह के वास्ते दे दो। फकीर को भी शरई इल्म हासिल कर लेना। अगर कोई फकीर कहा अल्लाह के वास्ते दे दो है तो दे दीजिए, वरना कह दीजिए माफ कर दीजिए। अगर फकीर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, आपको दुआ दे रहा है, जल्दी दीजिए कि ज्यादा लेट कीजिएगा तो उसको भी ताखीर हो जाएगी, जल्दी दे दो ताकि 2-4-10 और देख ले, क्या दिक्कत है भाई, देना तो है ही, ठीक। लेकिन अगर फकीर कह दे अल्लाह का वास्ता नहीं देना, अल्लाह के वास्ते मांगता है तो ठीक है। उसी तरह अगर कोई फकीर ढोलक बजा रहा है, बिंजू बजा रहा है, सारंगी बजा रहा है, उस फकीर को भीख देना हराम है। अब जो कव्वाली में नोट बरसाते हो, क्या बात है, जो कव्वाली में नोट बरसाते हो और नाच नाच करके मसलक को बदनाम करते हो, जहन्नम के ऊपरी हिस्से में नहीं, जहन्नम के निचले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझा कि नहीं? उलमा मना करते रहते, तुम मानने को तैयार नहीं हो, मदरसीन मना करते रहते, तुम मानने को तैयार नहीं। ये कव्वाली
कव्वाली कव्वाली सुनना कोई गलत तो नहीं, कव्वाली सुनिए, शर्त यह है कि कव्वाल भी नमाजी हो, सुनने वाला भी नमाजी हो, कव्वाल के चेहरे पे भी दाढ़ी हो, और कव्वाली गाने वाला भी इस तरह का हो, और कव्वाली सुनने वाला भी इस तरह का हो कि 3 दिन का आदमी भूखा और प्यासा। तुम खड़े हो ना, काहे डर रहा है? पता नहीं मांग के आया है कि मांगने कह रहा था। किंग क्या है मांग लिया है, चलो घबराओ मत। देखिए इस ऐसा नौजवान है, अब कव्वाली इसको देखना कब जायज होगा। ये 3 दिन से भूखा है, 3 रात तक से न 3 रात खाया है न 3 दिन खाया है, और एक जानिब अच्छे किस्म का खाना मौजूद है, इसका दिल खाने का कर रहा है, इसका नफ्स खाने को तैयार है, पानी पीने को तैयार है, और अगर ये खाने को छोड़कर शमा की महफिल में बैठ जाता है तो इसको कव्वाली सुनने की इजाजत। लेकिन आज की कव्वाली ये ड्रामा, बैठ जाओ, आज की कव्वाली में नौजवान नाचा करते हैं, ये कव्वाली कराने वाले भी, कव्वाली सुनाने वाले भी, कव्वाली सुनने वाले भी जहन्नम के निचले हिस्से में रहेंगे। आज मोट पर साथ नात खानी करवाओ, तकरीर खानी करवाओ। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज कोई मांगे तो उसे दे दिया करो। नंबर 1 पानी, नंबर 2 नमक, नंबर 3 आग। क्या है पहला? जोर से बोलिए। दूसरा, तीसरा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते तुम्हारे पानी के जरिए, तुम्हारे नमक के जरिए, तुम्हारे आग के जरिए जितना भी खाना बनाया जाएगा कि बाप बेटे से, बेटा बाप से, उस्ताद शागिर्द से, शागिर्द उस्ताद से, कभी कभी पीर साहब मुरीद साहब से, और कभी मुरीद साहब पीर साहब से। ये खैनी पे मेरा सवाल, मेरा कुछ नहीं बोल पाऊंगा भाई, मेरे प्यारे भाई, खैनी के ताल्लुक से जरूर आप इजहारुल ईमान मौलाना इजहारुल हक से मिलिएगा, हाफिज अब्दुल मुबीन से पूछिएगा, या मौलाना इंतखाब वहां बैठे हुए, इनका मुताला बड़ा अच्छा है, इन्हीं से पूछिएगा कि हजरत खैनी मांग के खाना कैसा है, ये लोग सही जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह फरमाता है यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लु यौमिन हुवा फिशान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जितने जमीन पे हैं, जितने आसमान पे हैं, सब के सब उसके मांगता है, यानी सब के सब अल्लाह के मांगता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।